पति पत्नी का जो रिश्ता रहता है वो एक प्रेम और एक विश्वास के आधार पर बना रहता है दोस्तों। जिस दिन ये रिश्ता टूटता है तो साथ में एक परिवार बिखर कर चकनाचूर हो जाता है। आज की मैं जो सच्ची घटना आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लेडीज अपने थोड़े से प्यार को पाने के लिए कई परिवारों का विनाश कर देती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं हम सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वह है बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले की, जहां पर एक इंसान रहता है जिसकी उम्र रहती है 28 साल और उसका नाम रहता है प्रेम। प्रेम 28 साल का है और वो एक आईटीसी कंपनी में जॉब करता है। साथ में उसकी पत्नी भी रहती है और वो अपनी पत्नी के साथ में अच्छे खासे तरीके से रह रहा था। तभी अचानक उसके परिवार में अनबन होने लगती है उसकी पत्नी की। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि कहीं तुम बाहर रूम ले लो, वहां पर हम रहने लग जाएंगे सब लोगों से अलग। तभी उसका जो पति रहता है वह मना कर देता है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि उस प्रेम नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या हो जाती है। 6 अगस्त 2023 सुबह के 6 बजे के समय पर जब हत्या होती है प्रेम की, 2 गोली मारकर, तो जब गोली की आवाज निकलती है दोस्तों, तो वहां पर जो आसपास के लोग रहते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो हत्यारे रहते हैं वो तो उस समय वहां से फरार हो जाते हैं। तभी वहां पर जो जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है और वहीं के नजदीकी पुलिस थाने में जब कॉल किया जाता है कि सर यहाँ पर एक हत्या हो चुकी है, मौके पुलिस भी देर न लगाते हुए मौके वारदात पर पहुंचती है और हत्यारे की तलाश करती है, पर हत्यारे तो वहां से फरार हो जाते हैं। इसी के साथ में पुलिस उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है और उसकी पत्नी रहती है शालिनी प्रेम की, जिसकी उम्र रहती है 24 साल। तो शालिनी को कॉल करती है पुलिस। शालिनी वहां पर आती है, अपने पति को मरा हुआ देखकर बड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है। पुलिस वाले उसको सांत्वना देते हैं, उसकी पत्नी शालिनी को, और उस डेड बॉडी को अपने हिरासत में लेते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि इसकी 2 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अच्छा, इसके साथ में पुलिस अब अपनी तहरीर को स्टार्ट करती है दोस्तों। तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। आसपास के जो मार्केट के कैमरे रहते हैं उनको, सीसीटीवी कैमरे, उनको खंगालना स्टार्ट करते हैं पुलिस वाले। तब भी पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस वाले इसी के साथ में 2 दिन व्यतीत जाते हैं। 8 अगस्त को पुलिस वाले दोबारा शालिनी के घर पहुंचते हैं, प्रेम के घर पहुंचते हैं जिसकी हत्या हो जाती है, और उसकी पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार प्रेम का किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा चल रहा था। तो उसकी पत्नी जो शालिनी रहती है वो साफ साफ मना कर देती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं उससे, उसकी पत्नी शालिनी से, कि हमें कुछ इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है और आप हमारी सहयोग कीजिए। शालिनी हाँ में सर हिला देती है और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आप अपना मोबाइल दीजिए। जैसे ही पुलिस वाले उसका मोबाइल लेते हैं और उसमें छानबीन करते हैं तो उसमें एक नंबर आता है CDR के तहत। जब पुलिस वाले उसकी जांच पड़ताल करते हैं उसके मोबाइल की, तो उसमें एक नंबर रहता है ऐसा कि जो बिना नाम के सेव रहता है, और उसमें से हत्या के 10 मिनट पहले कॉल किया गया था उस नंबर पर, और 10 मिनट बाद उधर से भी कॉल आया था इसी नंबर पर। तो जब पुलिस वालों को उस नंबर पर शंका हो जाती है और उसकी CDR के तहत उसकी जांच पड़ताल डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं, तो वह एक गौरव नाम के लड़के का नंबर रहता है। गौरव अच्छा कौन रहता है? गौरव प्रेम के साथ में आईटीसी कंपनी में जॉब करने वाला उसका एक दोस्त ही होता है। दरअसल जब पुलिस वाले उस नंबर की तहरीर पर उसको अरेस्ट कर लेते हैं गौरव को, और गौरव जब पुलिस के सामने पहुंचता है तो थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। कहानी सच्चाई आज यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। जब पुलिस वाले उस गौरव से इस घटना की, इस हत्या के बारे में पूरी जानकारी पूछते हैं, तो जब वो गौरव बताना स्टार्ट करता है, वह कहता है सर कि आज से 5 साल पहले इन दोनों की शादी हो गई थी और प्रेम और शालिनी दोनों अच्छी तरीके से रह रहे थे, और इसी के साथ में शालिनी उससे प्रेम से बाहर रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो प्रेम काफी ज्यादा बिजी रहता है, आईटीसी कंपनी में जॉब करता है, वो ज्यादा समय शालिनी को नहीं दे पाता है। इसी कारण शालिनी का दिमाग खराब रहता है और वो हमेशा उससे लड़ना झड़ना स्टार्ट कर देती है। प्रेम अच्छा दोस्त होने के कारण गौरव को अपनी हर एक छोटी और बड़ी बातें बताने लगता है।
साल 2 साल का समय व्यतीत होता है और वो प्रेम अपने गौरव दोस्त को हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात बताने लगता है। तभी एक दिन गौरव कहता है कि यार क्यों ना मैं तेरे साथ तेरे घर पे चलता हूँ और भाभी को कुछ समझाता हूँ। जैसे ही दोस्तों प्रेम उस गौरव नाम के अपने दोस्त को अपने घर पर लेकर पहुंचता है, तो जैसे ही एक दूसरे के नैन मिलते हैं शालिनी की और गौरव के, तो एक दूसरे को वो पसंद करने लग जाते हैं और उनका यहाँ से प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उनका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है तो कैसे भी करके गौरव उसका नंबर प्राप्त कर लेता है और उससे बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है। बातचीत करते करते वो दोनों कब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो शारीरिक संबंध भी बनाने लग जाते हैं। दोस्तों इस बात की खानो कान खबर हालांकि प्रेम को नहीं होती है। तभी शालिनी उससे प्रेशर करती कि क्यों ना हम एक साथ रहने लगते हैं, तुम उससे शादी कर लो। प्रेम को जो गौरव नाम का लड़का रहता है वो भी बिना शादी वाला रहता है, तो वो उसकी बातों में आ जाता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल अब दोनों प्लान बनाते हैं कि हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। तभी शालिनी और गौरव दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तभी गौरव कहता है कि ठीक है, अगर हमने इसको रास्ते से हटा दिया तो आईटीसी जो कंपनी है इसकी जॉब भी तुम्हारे लिए मिल जाएगी और हम दोनों बड़े प्रेम से अपना दोनों जॉब करेंगे और शाम को अपने घर में रहा करेंगे। इसी लालच के कारण शालिनी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों हत्या को अंजाम देने के लिए दोनों जब तैयार होते हैं तो तभी जो गौरव रहता है वो 3 शूटर रहते हैं, 3 शूटरों को तैयार करता है जिसका नाम रहता है अभिषेक, इंद्रजीत और सोनू। 3 शूटरों से बात करता है। शूटर उससे 7 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि हमें 7 लाख रुपए चाहिए। तो शालिनी अपने प्रेम को पाने के लिए 7 लाख रुपए की बात सुनकर तुरंत 7 लाख रुपए उन्हें देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो 7 लाख रुपए दे देती है, शूटर उसके घर पर आसपास आते हैं और उसकी जांच पड़ताल करने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि गौरव अपने घर से बाहर निकलता है तो जो शूटर लोग रहते हैं वो उसी पर हमला कर देते हैं, प्रेम के ऊपर उसको जान से मार देते हैं। दोस्तों इस तरीके से गौरव अपनी पूरी वारदात पुलिस को सुनाता है। तो पुलिस 7 आरोपियों को अरेस्ट करती है। इसमें उसकी पत्नी रहती है और उसका जो शालिनी रहती है, उसके जो 3 शूटर रहते हैं, ऐसे टोटल मिलाकर 7 लोगों पर मुकदमा दायर कर उनको जेल के अंदर डाल देती है। ऐसी एक सच्ची घटना में आपकी सभी लोगों के सामने सुनाई है, इसलिए क्योंकि इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनको समझाने का है कि किसी के बहकावे में आकर, प्रेम में आकर ऐसा गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि जो तुम्हारा पति परमेश्वर है वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं एक नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।